नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश के चैनल हेड। और सर काफ़ी ऐसे ही पॉपुलर है, बहुत सारे डिबेट गहराइयों से अगर राजनीति की बात की जाए तो वहाँ ये गहराइयों में जाकर परिचय कराते हैं उन सारे अभिन्न तथ्यों से जिनको आप शायद नहीं जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आप ही के चैनल पर। थैंक यू हैप्पी। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं, हम लोग आज उन मुद्दों पे बात कर रहे हैं जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। बड़ा सवाल हैप्पी ये है कि इंडिया गठबंधन जिसको लेके इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, इतनी बड़ी चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो सारे विपक्षी जो हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो धराशायी हो जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन आ गया है। राजस्थान में चुनाव की घोषणा हो गई है। कल इलेक्शन कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव के डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जहां पर समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण अलायंस है, वो वहां पर अपनी किस्मत को आजमा रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं और या लोग ये पूछना चाहते हैं कि भाई समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि भाई मुझे कुछ टिकट दे दो, कहा छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस के कानों पे जू तक नहीं रेंगी। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि इसके पहले अगर हम देखें, अगर वोट का प्रतिशत देखें तो मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अच्छा खासा वोट प्रतिशत गेन किया है। छत्तीसगढ़ में भी उसका कुछ प्रतिशत है और राजस्थान में भी लगभग 3% के आसपास समाजवादी पार्टी ने वोट पाने का काम किया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया गठबंधन जिसकी आपस में एकजुटता की इतनी बड़ी बड़ी कस्में खाई जा रही हैं, उन कस्मों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है। आप देखिए कि कांग्रेस कितनी किस तरीके से एक्ट करती है। घोसी के उपचुनाव में कांग्रेस ने पहले ऐलान कर दिया, जहां पे उसका अगर वोट बैंक देखें तो न के बराबर है। हाँ, कभी हम ये मान सकते हैं कि कमलनाथ उनके चुनाव चिन्ह पर जब चुनाव लड़ते थे तब उसकी वैल्यू थी, लेकिन आज कमलनाथ वहां पे नहीं है और न ही कांग्रेस का वहां कोई ऐसा प्रत्याशी। तो ऐसे में बहुत आसानी से कांग्रेस ने घोषित कर दिया कि भाई हम समाजवादी पार्टी जो है इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, सुधाकर सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पे सुधाकर सिंह वहां से चुनाव जीत जाते हैं। और इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस कहती है कि देखिए मैंने सपोर्ट किया और जो है सुधाकर सिंह चुनाव जीत गए। तो ये जो गफलत है, ये जो साजिश की जो राजनीति है, वो आखिर कब तक चलेगी हैप्पी, ये देखना बड़ा। सर ने आपने पर्दाफाश किया इंडिया अलायंस की। उत्तर प्रदेश में क्या हलचल है इन सारे कांग्रेस को लेकर के, गठबंधन को लेकर के, बीजेपी को लेकर के, फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की बात करें उसको लेकर के। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अखिलेश यादव की जो स्थिति लग रही है, अब तो मुझे जो हालात लग रहे हैं उससे ये स्पष्ट लगता है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ना चाहेंगे लोकसभा में, क्योंकि देखिए जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, यही नारा मैं सुनते आया हूं। और एक बात ये भी जान लीजिए कि एक और नारा है कि जिसने जीता उत्तर प्रदेश उसने जीता पूरा देश। यानी उत्तर प्रदेश में जो विजेता बनता है ना, देश पे राज वही करता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कितनी सीटें जीती, 73 जीती। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती उनके गठबंधन के साथ मिलकर, तकरीबन 63 जीती। सवाल ऐसे में ये होता है, बाद में उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ भी जीत लिया, पर सवाल ऐसे में ये होता है कि भाई जिसकी जितनी संख्या भारी होगा वही देश पे राज करेगा। तो अखिलेश यादव को ये लगता है कि जब हम समाजवादी पार्टी चूंकि जो उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा जनाधार रखती है, अगर वो अकेले लड़ेगी तो शायद उसके नंबर ज्यादा होंगे, उसकी पार्टी में सीटें ज्यादा होंगी, वो क्यों कांग्रेस को अपना टिकट देगी। और जब कांग्रेस उसको एक सीट भी नहीं दे रही है तो वो क्यों देगी अपनी सीटें। तो ऐसे में ये जो गठबंधन है, हम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, एक होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन हैप्पी मेरा जो अनुभव कहता है वो यही कहता है कि लास्ट में जाते जाते सब लोग यही कहेंगे, एक अंदर से अंदर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जैसे कि अमेठी की सीट पे जहां सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी, वहां पे हो सकता है कि अखिलेश यादव किसी को प्रत्याशी ना खड़ा करें। जहां राहुल गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे मैं नहीं जानता, बट अजय राय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो वहां पे कई दौरे कर चुके और दावा भी कर रहे हैं कि नहीं हम लोग जो है बहुत बड़े ताकत से जो है मैदान में उतर रहे हैं। तो वहां पे कुछ जगहों पे वो अपने प्रत्याशी न खड़े करें, लेकिन बाकी जगहों पे अपना प्रत्याशी जरूर खड़ा करेंगे हैप्पी, क्योंकि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के साथ जो कुछ हुआ है, अखिलेश यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी चीज को जल्दी भूलते नहीं है। सर आपने कहा जो जीता उत्तर प्रदेश वो जीता देश, तो इस बार उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत चेहरा किसका नजर आ रहा है? योगी आदित्यनाथ बरकरार रहेंगे या अखिलेश यादव या फिर मायावती?
देखिए, मायावती ने तो अपना एकला चलो का राग अलाप लिया है कि भाई हम तो ना हमारा एनडीए से मतलब है ना हमारा इंडिया से मतलब है, हम तो अपना अलग ही दुनिया बसाएंगे, है ना। वही गाना है ना, आओ चलो चाँद पे ले जाए। तो मायावती का यही है कि आओ चलो चाँद पे ले चले हम तुम्हें। मायावती का मायाजाल चलेगा सर? उत्तर प्रदेश का मिजाज क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का मिजाज ये कहता है कि अगर मायावती अकेले लड़ती हैं तो वो सीट को जीत में कन्वर्ट नहीं कर सकती, है ना। उनको सारे लोगों का वोट चाहिए। हम देखें अगर 2006-7 का जो जिसमें मायावती पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, अगर हम ब्राह्मण और दलितों के वोट को लेके जो कहा जा रहा था कि उनके बलबूते वो चुनाव जीती हैं, तो ऐसा नहीं था। उनको बाकी ओबीसी का भी वोट मिला था, उनको अन्य जो कास्ट है जिसका उन्होंने टिकट दिया था उसका भी वोट मिला था। अगर अखिलेश के साथ भी अगर हम यही बात कहें 2012 में, तो उनको सिर्फ यादव मुसलमानों का वोट नहीं मिला था, उनको बाकी जातियों का भी वोट मिला था। इस बार जाति का जिक्र किया सर, जाति को लेकर यादव समाज के साथ एक ऐसा खबर आ रहा है जो पूरी उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। क्या लग रहा है इसका फायदा इस पर अखिलेश यादव को होगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, जातिगत जनगणना की इस समय खूब चर्चा चल रही है। बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब मांग शुरू हो गई कि नहीं, जातिगत जनगणना कराई जाए और जो जाति के आंकड़े हैं जिसकी जितनी संख्या रहेगी उसको जो है बताया जाए लोगों को। लेकिन सवाल अब यही है कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में दो ही जातियां हैं, एक अमीर और दूसरा गरीब, है ना। भाई ये सच बात है कि भाई अगर गरीब आदमी होगा तो उसको तो कोई किसी जाति का आदमी नहीं पूछता है। तुम चले जाओ बाहर देख लो, अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो बस वाला मान लो उसी की जाति का, तो भी कहता उतर जाओ तुम अभी। कहता है कि नहीं कहता है? कोई नहीं सोचता है कि नहीं ये हमारी जाति का आदमी यार, इसको बिठा के ले चलो यार। नहीं होता है ऐसा, नहीं होता है। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि क्या है कि चूंकि ये जो जातियां हैं ये मनुष्यों ने बनाई है, ये कोई ऊपर से बन के नहीं आई है। हमारे और आपके बीच में लोगों ने अपने फायदे के लिए इसको बनाई है। तो सवाल यही है कि काम वही किया जाए जिससे लोगों का फायदा हो। ऐसा नहीं है कि गरीब जो लोग हैं उनको आरक्षण न दिया जाए उनको भी आरक्षण, लेकिन उनको आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाया जाए। तब हम शायद देश और दुनिया को बदलने की बात कर सकते हैं। ये जरूर है कि जातिगत जनगणना की मांग पूरा विपक्ष कर रहा है। ऐसे में एक ये बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने उन योजनाओं को लागू किया है जो आपको धरातल पे नजर आ रही है ना। आप पूरे देश, उत्तर प्रदेश की बात कर लें या देश में किसी की बात कर लें, आप हमने कोरोना का दिन दिखा था। कोरोना के स्थिति में मुझे याद है अच्छी तरह से कि किस तरह के हालात थे पूरी दुनिया में। बिल्कुल। लेकिन भारत जो इतना बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो गई है, ऐसे में हम लोगों ने इस पे काबू पा लिया, अपना वैक्सीन डेवलप कर लिया है, कोई साधारण बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत में और राज्य में जितने भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, मतलब इससे बड़े हमारे ख्याल से बहुत कम राज्य होंगे दुनिया में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश जहां जिसकी जनसंख्या तकरीबन 26-27 ये भी मतलब बात आ रही थी सामने कि उत्तर प्रदेश का विभाजन का बात, इस पर आप क्या कहिएगा? हैप्पी, देखिए विभाजन की जो बात है वो बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन अब सवाल यह है कि ये बात अभी क्यों की गई, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल अब ये उठ जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश के विभाजन की अगर बात करनी है तो आपको, उत्तराखंड का जब विभाजन हुआ था तो आपको याद होगा कितने लोग मरे थे, बहुत सारे लोगों ने को, मतलब मैं क्या कहूँ, उस दौरान कितने जनधन की हानि हुई थी। लेकिन सवाल है कि ये एक राजनीतिक प्रश्न है और हम अगर उसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बेहद अहम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का हो सकता है बहुत अच्छा विकास हो अगर उसका, हम उसको राजधानी अगर पश्चिम में अलग इसको कर देते हैं। यानी विभाजन उचित है राजनीतिक दृष्टि से? इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं, मतलब एज ए पत्रकार के नाते तो देखिए ऐसा है कि विभाजन को मैं ये मानता हूँ कि भाई वहाँ का अच्छा बेहतर डेवलपमेंट हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती है। लेकिन हम इसको राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस समय इसको कहने का मेन मतलब यही है कि भाई राजनीतिक फायदा जो भी व्यक्ति कहे उसको राजनीतिक फायदा। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चेहरों को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो वहाँ नरेंद्र मोदी का तो चेहरा बीजेपी के साथ रहता ही है, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है। योगी आदित्यनाथ का क्या मोटिव होगा 2024 मिशन में? योगी आदित्यनाथ का मोटिव यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा वो सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। लेकिन मैं एक, आज ही हम लोग सुबह मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं जिनको जो योजनाएं सरकारी चल रही थी, जैसे बहुत सारी महिलाओं को आवास मिला है, बहुत सारी महिलाओं को शौचालय मिला है, उनकी बेटियों की शादी हुई है, उनको जो है उज्ज्वला योजना मिली है, ये जो लाइट का कनेक्शन उनको मिला है, तो उसको लेके एक अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत जिन महिलाओं को वो योजनाओं का लाभ मिला हुआ है, वो महिलाएं जो है प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हैं। महिला आरक्षण बिल भी आया था सर, महिलाओं की अभी जिक्र आपने किया। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर के महिलाओं के बीच में क्या है माहौल, क्या है वहाँ पे?
यार देखो, महिला आरक्षण बिल हैप्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2027 का जब चुनाव होगा तब महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुनाइए। तो नरेंद्र मोदी जब हरियाणा के प्रभारी हुआ करते थे तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुला रखी थी। तो उस मीटिंग में ये हुआ कि सबसे परिचय पूछा जाने लगा कि भाई आप अपना परिचय बताइए, आप अपना परिचय बताइए। तो एक आदमी उठा, बोला कि मैं एसपी हूँ। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि एसपी, तो एसपी को तो हमने बुलाया नहीं, हम ये तो पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, इसमें आप क्या करने आ गए? तो फिर वो दोबारा समझा नहीं, फिर उसने बोला कि नहीं मैं एसपी हूँ। तो बोले अरे भैया मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं तो एसपी को मैंने बुलाया नहीं है, आप क्यों आ गए? तो फिर किसी ने उसका बताया, परिचय देते हुए बताया कि नहीं ये सरपंच पति हैं, यानी महिला इनकी जो पत्नी है वो सरपंच है और ये उसके पति हैं, इस नाते ये मीटिंग में आए हैं। तो महिला आरक्षण बिल लाने का मेन मकसद यही है कि वहाँ पे जो है एमएलए का पति न पहुंचे, जो एमएलए रहे वही पहुंचे। इस कहानी सुनाने का मेरा मकसद ये है। और महिला आरक्षण बिल सफल तभी होगा जब वाकई जो लोग उसमें विजेता बनते हैं वो वहाँ पहुंचे और वो देश को आगे ले जाएं, प्रदेश को आगे ले जाएं, तब निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। अक्सर लोग कहते हैं सुझाव की बात, नेताओं के लिए हमारे चैनल हेड क्या सुझाव देंगे? नेताओं के लिए मेरा सिर्फ हैप्पी यही सुझाव है कि आप लोग जो भी काम करिए समूह के लिए करिए, बड़ी सोच के साथ करिए और उसमें उन लोगों को शामिल करने की आपको जरूरत है जो वाकई बहुत पायदान पे बहुत नीचे हैं, और उनकी तकलीफ को, उनके दुख को, उनके दर्द को समझिए। सिर्फ ये नहीं है कि नहीं उन्होंने आपको चुन लिया, हो सकता है आप जाति धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे चुने गए हों, लेकिन सच में अगर आप उनकी तकलीफ़ों को सोचते हैं, विचार करते हैं, उसका निवारण करने का काम करते हैं, तभी असली मायने में आप नेता हैं। और मैं सभी लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि तकलीफ़ जो आती है वो न जाति देख के आती है, न धर्म देख के आती है, न संप्रदाय देख के आती है। तकलीफ़ किसी के लिए वैसी ही होती है जैसे आपको जब चोट लगेगी तो आपको भी दर्द होगा, उसको चोट लगेगी तो उसको भी दर्द होगा। खून का रंग लाल होगा, अगर आपको चोट लगेगी तो आपका भी खून जो बहेगा वो लाल ही होगा, उसका भी जो खून बहेगा वो भी लाल ही होगा। तो उस तकलीफ़ को समझिए, उस दर्द को समझिए और उसको दूर करने की कोशिश करिए। खून लाल ही होगा और ऐसे ही हर बार सवाल भी होगा। और हमारे साथ चैनल हेड अरविंद सर जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इंडिया न्यूज़ के दर्शक जो देख रहे थे, उत्तर प्रदेश की हर हाल से हम आपको रूबरू कराएं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।